हाँ डैड, जिन म्यूजिक डायरेक्टर की मैं बात कर रहा था ना, उनके स्टूडियो पहुंच गया हूँ मैं। उस सिंगर की बात कर रहा हूँ। हाँ, शी इज ब्रिलियंट। देख दर्श, वो जो जिंगल वाला काम था ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तू द्वारका आ जा, यहीं पर कोई ढूंढ लेंगे सिंगर। बट डैड, अब तो मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ तो बात कर ही लेता हूँ ना। मिस्टर महेश, पता नहीं कौन ज्यादा इरिटेटिंग है, माँ या बेटी। अपनी माँ को एटीएम कौन बोलता है? हाउ मटीरियलिस्टिक। कीजिए, कोई मुझे और मेरी एटीएम को चैन से जीने देगा या नहीं? अब यहाँ पे ये मिस्टर ग्रावल भी आ गए ना एटीएम से कंपटीशन करने। अब मुझे तो इन्हें ठीक करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे इरिटेट करने के लिए मेरा पीछा कर रही हो क्या? मेरे जीते जी मेरी एटीएम की जॉब कोई हड़प नहीं सकता मिस्टर ग्रावल। Look at you, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से तुम्हें? आपके पास बिग कार है, बिग हाइट है और बिग नोज भी है, लेकिन मेरे पास माँ है। ये बच्ची कौन है दर्श तुम्हारे साथ? डैड, वन मोमेंट यार। लिसन, मैं तुम्हारी माँ का कोई जॉब हड़पने नहीं आया, ओके? लेकिन एक बात बताओ मुझे, अपनी मॉम को एटीएम क्यों बुलाती हो तुम? क्योंकि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ऑल टाइम मॉम, एटीएम। Whatever. मैं यहाँ महेश जी से मिलने आया हूँ। तुम जानती हो उन्हें? अगर जानती हो तो मुझे बताओ कहाँ है वो। अच्छा, तो आप मुझे उल्लू बना रहे हो। मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ है और आप उधर जाके गाना गाओगे। आपको क्या लगता है कि सानी धापा अंकल आपको सिलेक्ट कर लेंगे? वैसे आप कौन सा गाना गाने वाले हो? अरे मैं कोई गाना एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूँ? तो मैं आपको क्यों बताऊं कि सानी धापा अंकल कहाँ है कौन ये? किससे बात कर रहे हो तुम दर्श? यार डैड, एक मिनट आप रुको, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। क्या बोल रही हो? वैसे ये आपको देख के नहीं लगता कि आप गाना गा भी पाओगे? क्योंकि आपको घर करना ही आता है ना? ये क्या मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है? बैठो। तो फिर ना, आप गा के बताओ। अगर मुझे आपका गाना अच्छा लगा तो मैं आपको बताऊंगी कि सानी धापा अंकल कहाँ है। चलो गा के बताओ। कंफर्टेबल है बनियान। What nonsense! क्या हुआ मिस्टर ग्रावल, डर गए? Why am I talking to you? बात क्यों कर रहा हूँ मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। पहले गाना, फिर सानी धापा अंकल। Excuse me. गाना गाना। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? क्या हुआ मिस्टर ग्रावल, एक छोटी बच्ची से डर गए? डर गए बच्ची से डर गए। डरता नहीं हूँ मैं, समझी? गाना गाना है ना? कौन सा गाना है? कहाँ से शुरू होता है? कंफर्टेबल वाला। हाँ। कंफर्टेबल है बनियान, अंडरवेयर है ऊंचे लोगों की शान। एक और बार गाना, एक और बार प्लीज। दर्श, वाओ, एक्सीलेंट। एक काम करो, जो हमारा जिंगल है ना, तुम ही गा दो। हाँ? यार डैड, वापस शुरू हो जाओ यार। अरे है कौन ये बच्ची जिसने तुम्हारी बोलती बंद कर दी? हाँ? वैसे महेश अंकल ना उधर है, लेकिन आपका गाना सुन के ना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी एटीएम की जॉब को ना कोई खतरा नहीं है। डैड, आप क्या हंस रहे हो यार? वो गला खराब है मेरा, इसलिए नहीं गा पा रहा। आप फोन रखो, बाय। अरे दर्श, दर्श। मिस्टर महेश खत्री। हाँ, I'm दर्श रावल। रावल स्वीट्स हमारा है। रावल स्वीट्स, जिसका टेलीविजन पर आता है, वही? जी। एक्चुअली हमें अपनी कंपनी के लिए ना एक जिंगल बनवाना है। हाँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट। सानी धापा अंकल, क्या अभी मैं एटीएम से मिलने जाऊं? हाँ, जाओ। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक्चुअली हमें ना एक जिंगल बनवाना है आपसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की को आपने क्रिस्टा केयर हॉस्पिटल में भेजी थी ना ऑडिशन के लिए, उन्हीं से गवाइएगा। ठीक है।
ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? अभी आप जिस सिंगर की बात कर रहे थे ना, ये उन्हीं की बेटी है। वो भी स्टूडियो में है, दूसरी रिकॉर्डिंग में। तो ये विनी की माँ चोर भी है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जिंगल मैं उन्हीं से गवाऊंगा। नहीं, उनसे नहीं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि हाँ, अभी मैं ही कह रहा हूँ कि उनसे नहीं गवाएंगे आप किसी और सिंगर से हमारी जिंगल करवाइएगा। वो सिंगर जो सिंगर के साथ साथ अच्छी इंसान भी हो। थैंक्स, नाइस मीटिंग। मतलब इन्होंने मेरी एटीएम को मिलने वाली जॉब छीन ली। मुझे तो अब इनको ठीक करना ही पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है गुरुजी ने उस जिंगल के लिए मना क्यों कर दिया। ये पैसे भी हाथ से गए। एटीएम, मुझे पता है कि यहाँ पे बैड गाय कौन है। वो 8 फीट के मिस्टर ग्रावल। उन्हीं ने सानिधा अंकल से कहा है तुम्हें चेंज करने के लिए। ओके विनी, हम ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं ना। ओके तो आप बिल्कुल भी नहीं मिस्टर ग्रावल। अब तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि विनी कितनी सैवेज है। गरीब अंकल। पापा डोंट वरी, मैं हूं ना। स्टे हियर। कौन है? आपके पड़ोसी मिसेस दोषी। जी जी कहिए। यहाँ पे चलता क्या है? क्या मतलब? मतलब ये है कि ये फैमिली वाली सोसाइटी है और हर दिन अजीब अजीब दिखने वाले लोग तुम्हारे पास आते हैं। यहाँ पे चलता क्या है? चलता है तो सब कुछ है आंटी। टीवी चलता है, पंखा चलता है, कंप्यूटर चलता है, मिक्सर चलता है, बहुत कुछ चलता है। हाँ, ये सब तो चलता है, लेकिन मुझे नहीं चलेगा कि आप लोग मेरी लाइफ में टांग अड़ाएं। ना तो आप मेरी चाची हैं और ना ही आप मेरे मौसा जी। तो आप लोग होते कौन है मुझसे कोई भी सवाल करने वाले? देखो, मैं यहाँ की सेक्रेटरी हूँ और तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना ही होगा कि इतने सारे लोग क्यों आते हैं तुम्हारे यहाँ। सफाई फैसला सुनाने से पहले मांगी जाती है, फैसला सुनाने के बाद नहीं। और आप लोग तो मेरे बारे में फैसला कर चुके हैं ना। विवाद हो हसमुख भाई, इनके मुंह ही नहीं लगते। चलिए यहाँ से। एटीएम को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास मिस्टर ग्रावल का एड्रेस है। उस लंबी नाक वाले अंकल को तो अब मैं लेसन सिखाऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।